गजवा बद्र की शिकस्त की शर्मिंदगी और रसवाई मिटाने के लिए मक्का वालों ने 1 साल बाद दोबारा ज्यादा ताकत के साथ मदीना पर हमला करने का इरादा किया। कुरैश ने 3000 का लश्कर तैयार किया, जिनमें 700 के पास जरहें थीं और 200 घोड़ों पर सवार थे। रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 सहाबा किराम के साथ मदीना का दिफा करने के लिए निकले। दौरान तैयारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ यहूदी भी लश्कर में शामिल हो गए हैं। चूंकि उन पर मदीना से बाहर लड़ने की कोई जिम्मेदारी न थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस भेज दिया। अब्दुल्लाह बिन उबी को यह फैसला नागवार गुजरा और उसने एहतिजाजन अपने 300 साथियों समेत लश्कर छोड़ दिया। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 700 मुसलमान बाकी रह गए, जिनमें सिर्फ 100 के पास जरें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज एक तंग पहाड़ी दर्रे पर मुकर्रर किए और सख्ती से हुक्म दिया कि वह हरगिज अपनी जगह न छोड़ें जब तक बराह ए रास्त हुक्म न मिले। बाकी फौज के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 गुना बढ़े और सामान्य हर्ब में कहीं ज्यादा मजबूत दुश्मन का मुकाबला किया। इब्तिदाई लड़ाई में कुफर पीछे हटने लगे और भाग खड़े हुए। मुसलमान उनका पीछा करने लगे। यह मंजर देखकर पहाड़ पर मौजूद तीरंदाज भी माले गनीमत की ख्वाहिश में अपनी जगह छोड़ने लगे। उनके अमीर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म याद दिलाया, लेकिन ज्यादातर ने परवाह न की। इस मौके पर खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे और मुशरिकीन की तरफ से लड़ रहे थे, ने दर्रे को खाली पाया। वह अपने साथियों को रोककर पीछे से घूमकर इस पास पर चढ़ आए। बाकी चंद मुहाफिजों को शहीद किया और मुसलमानों पर पिछली तरफ से हमला कर दिया। यह अचानक और जोरदार हमला इतना शदीद था कि मुसलमान सफों में भगदड़ मच गई और वह संभल न सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद जान निसार सहाबा के साथ रह गए, जो हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर रहे थे। इस दौरान दुश्मन के तीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बरसने लगे। हजरत तलहा रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी बाजू आगे करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को ढाल बना दिया। तीर पर तीर उनके हाथ को चीरते रहे, यहां तक कि उनका हाथ बेकार हो गया। दुश्मन ने पत्थर भी बरसाए। एक पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर लगा, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर गिरा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। कुफ्फार ने समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। वह वापस पलट गए और खुशी मनाने लगे। मुसलमानों में भी यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन जब बाकी सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आ गया। उधर अब्बू सुफयान, जो कुफार का सरदार था, अपनी कामयाबी पर नारे लगा रहा था। उसने पुकारा, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को खामोश रहने का हुक्म दिया। जवाब न आने पर अब्बू सुफयान को यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। फिर उसने कहा, हमने अब्बू बकर को भी कत्ल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा को खामोश रहने दिया। इसके बाद उसने कहा, हमने उमर को भी कत्ल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी खामोशी इख्तियार करने को कहा। फिर अबू सुफयान ने अपने बुत हुबल की बड़ाई के नारे लगाए। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जवाब दो। सहाबा ने बुलंद आवाज में कहा, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ही बुलंद और इज्जत वाला है। यह सुनकर कुफार मायूस हो गए कि न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हुए और न ही हजरत अबू बकर व हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा। अगरचे मुसलमान तादाद में बहुत कम रह गए थे, मगर कुफार ने दोबारा हमला करने की हिम्मत न की और वापस मक्का चले गए।